सभी साथियों का स्वागत है अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षा दी है और डीवीपीएसटी आपका हो चुका है, तो ये जो जानकारी है आपके लिए है। एक नोटिस अभी जारी हुआ है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के द्वारा कि जो रनिंग है वो कब से शुरू होने वाली है और आपका पीईटी यानी जो रनिंग का एडमिट कार्ड है वो कब आने वाला है। प्रोविजनल वाले क्या करें, क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके यूपी होम गार्ड से संबंधित। तो आज जो है 14 अगस्त है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। यहाँ पर आप लिखा हुआ है दिनांक 14 अगस्त। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा अभी नोटिस आया कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट 2025 में बताया गया। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में लिखा हुआ है कि अभिलेखों की समीक्षा यानी डीवी, आगे शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी में जनपदवार सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ध्यान रखना, ये कहेगी कि जो सफल हुए उन्हीं को। आगे कह रहा है जो अरहकारी प्रकृति की होगी, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष यानी पास होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4800 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला को 2400 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ नहीं करते तो वो इनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर इनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना। और आगे दिया गया यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी, यानी फिजिकल की बात कह रहा है, जिसमें जनपद कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, जनपद कमिश्नर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी, जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सभी यहाँ पर सम्मिलित होंगे। यहाँ पर बातें दे रही हैं। ठीक, और यहाँ पर आगे बात करते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में कवरेज होंगी। जो भी आप रनिंग करोगे आप वहाँ पर तो आपके वहाँ राउंड होंगे। पुरुष की बात करें, यहाँ पर पुरुष की बात करें तो 4800 मीटर है और एक राउंड जो है वो 400 मीटर का होगा। 400 मीटर का होगा। आपको 12 राउंड लगाने, 12 राउंड, ठीक है, 12 राउंड लगाने और आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी। और जब कंप्लीट रनिंग हो जाएगी आपकी, उसके बाद में चिप को खोला जाएगा। और सारा यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा से यहाँ पर निगरानी में होगा सभी अधिकारियों के सामने, जिससे कि वहाँ पर कोई जो है धोखेबाजी, घपलाबाजी या कोई और ना करे ये चीज़ें। ठीक है। और यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। जो पास होंगे उसके बाद संयुक्त वहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये अपलोड कर दी जाएगी। आगे कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षा स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी जो रनिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में शाम तक जो है रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आप पास हो या फेल हो। बाकी चिप जैसे निकलेगी और जब आपसे सिग्नेचर कराएंगे वहाँ पर तो पता लग जाएगा आप पास हो या फेल हो। आगे कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा के, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट uppv.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर
प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यथासंभव यानी मतलब बहुत जल्द। यथासंभव का मतलब यही होता है कि बहुत जो है जल्द जो है, यानी कल या परसों, यानी जिनका होना है उनका पहले, जिनका डीबी पहले हो गया उनका पीईटी यानी रनिंग जो है वो पहले होगी और उनका एडमिट कार्ड आएगा। यानी एडमिट कार्ड रनिंग से 1 हफ्ते अंदर ही आपका देखने को मिल सकता है। शायद एक साथ न आए सबका, जिनकी रनिंग पहले होगी उनका एडमिट कार्ड पहले आ जाए। जैसे कि रनिंग माने चलो किसी की माने चलो 25 अगस्त से है, तो उनका एडमिट कार्ड जो है 17, 18 या 20 को आ जाएगा, ऐसे करके कुछ होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, यथासंभव यानी जल्दी प्रक्रिया होने वाली है। आगे 7वां पॉइंट कह रहा है कि सारे दस्ता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी यहाँ पर एक और बात कही है, जो रनिंग है वो कब से कब तक चलने वाली है, ऐसा कह रहे हैं एक पॉइंट में कि डेट दी जाएगी। जैसे डीबी और पीएसडी की डेट दी गई थी, जो कि 13 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है चली है ये। तो अब ऐसे ही यहाँ पर डेट और समय दिया जाएगा। डीपीएसटी के लिए 9 बजे समय था, और इसके लिए भी देखो समय मिलेगा 4 बजे या सुबह के 5 बजे, ठीक है। और यहाँ पर आगे ये बातें दी गई यहाँ पर कि अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सारे दस्ता हेतु यहाँ पर जो है आईडी की बात कर रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर उनकी बात करेंगे हम, और यहाँ पर गर्भवती वगैरह ये सब यहाँ बताया गया है। स्थिति यहाँ कैसे क्या है आप लोग पढ़ लेना आराम से, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं और इसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये तो अब मैं बात करूँगा प्रोविजनल की। जो प्रोविजनल फिट हुए थे वहाँ पर, प्रोविजनल फिट का मतलब अगर आप कैटेगरीज में, जैसे कोई ओबीसी के हैं और उनका सर्टिफिकेट पहले का है, भर्ती बोर्ड मांग रहा है, उस समय का नहीं है, 1 अप्रैल 2025 का नहीं है, तो उसके बाद का नहीं है, तो आपको प्रोविजनल फिट कर दिया गया था। यानी आपकी कैटेगरी जो है जनरल में डाल दी गई होगी। किसमें? जनरल में। या आप जो है EWS से आते हो, EWS से आते हो, और आपका जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का EWS सर्टिफिकेट नहीं है, पहले का है, तो आपको भी जहाँ पर जनरल में डाल दिया जाएगा, तो डाल दिया गया होगा, तो उनका जो है एडमिट कार्ड तभी अब आएगा जब आप लोग जनरल जिस ज़िले से हो, जैसे आगरा से हो या अलीगढ़ से हो, मुरादाबाद से हो, फिरोजाबाद से हो, मथुरा से हो, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं या किसी भी ज़िले से हो, 75 ज़िलों में, अगर वहाँ की आप जनरल की कट ऑफ में अगर आ रहे हो, ध्यान रखना जनरल की कट ऑफ में आप आ रहे हो। जैसे आगरा में बात करूँ मैं, आगरा की जो है जनरल की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 64 गई थी। कितनी गई थी? 64। तो किसी के नंबर, और यहाँ पर EWS से माने चलो एक छात्र है, EWS 59 गई है, ठीक है, और उसके 59 नंबर बनना है, और जिस कारण उसका EWS से आ गया, लेकिन यहाँ EWS से उसे हटा दिया गया और जनरल में डाल दिया गया। तो अगर उसके नंबर जनरल के समान होंगे तो ही उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अन्यथा कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये होता है प्रोविजनल का। तो तभी एडमिट कार्ड आपका आएगा जब आप जनरल की कैटेगरी लायक आपके नंबर होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये जानकारी थी, मुझे लगा कि आप सबको बता दिया जाए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी और जानकारी मिलती है तो आपको बताएंगे, और एडमिट कार्ड कैसे आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।